सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इज़्ज़तों के लायक मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मेज़बान महफ़िल मोहतरम आली कदर अज़ीम सनाख़ां मोहतरम जनाब लमा मौलाना कारी जहांगीर साहब, मेरे अज़ीज़ मोहतरम नकीब महफ़िल मोहतरम मुफ्ती साहब और दीगर हाज़रीन और सामीन, मैं थोड़ी देर तुसां नाल गल्लां करसां पर जितने तुसां औखे बैठे हो तो इस तरह तो फिर गल नहीं बननी। साढ़ा तो ध्याड़ी राती यह काम है। तुसां तवज्जो नाल सुनो तवी तो तवज्जो नाल ना सुनो तवी इत्थों उठसां तो अगे एक होर महफल है, कल नैरी शिव जासां तो उत्थे एक होर महफल है, परसों एक होर जगह एक होर महफल है। साढ़ा तो यही काम है। ये रब ना करम है कि साढ़े नसीब विच जिक्र मुस्तफा लिखे आ। हुण ये तुसां ने नसीब की गल है कि तुसां ने नसीब विच सुनना लिखे आ कि नहीं, तुसां ने नसीब विच सुनना लिखे आ कि नहीं। गल ये है कि मैं कल भी एक जगह गल की सी कि इस कायनात विच मैं पता नहीं बड़ियां सीधी जियां गल्लां करना, मैं कोई बनावटी जी तकरीर नहीं की ना, मैं कोई इतनी ज़बाना तो मुश्किल लफ्ज़ बोली तो इलमी रोब झाड़ना रहना, मैं बड़ियां सीधियां सीधियां गल्लां करना रहना ने। मैं कल भी एक जगह की सी गल कि इस कायनात विच सिर्फ दो हस्तियां जड़ियां किसी नहीं नहीं मोहताज। तो हुण दिल करना ने तो सुभान अल्लाह आखी छोड़ो, नहीं दिल करना तो ना आखो। मैं पहले आखी छोड़िया कि जिसना मैं जिक्र करना पिया वो तुसा ने सुभान अल्लाह आखरना मोहताज नहीं, अलबत्ता आखसो तो तुसा खुद सुभान अल्लाह आखरने मोहताज हो। सुभान अल्लाह आखसो तो तुसा की फायदा हो सी, तुसा नी नेकियां ने पलड़े विच भार वध सी। तो दो हस्तियां जड़ियां किसी नहीं मोहताज नहीं, केड़ियां? एक खुदा नी जात है, एक मुस्तफा नी जात है। केड़ियां दो हस्तियां? एक खुदा नी जात है तो एक मुस्तफा नी जात है। सुनने पियो गल्लां समझ आ रही हैं? एक दफ़ा मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। जेड़े पीछे बैठे तुम भी थोड़े जे अगे आवो ना, जेड़े बिल्कुल पीछे बैठे हो थोड़े जे नज़दीक आई जाओ। शाबा मेरा भरा, तुसां सरकार आए किस नी महफिल चो, ये तको हाँ सरकार नी महफिल आए हो। मैं हुण तुसां ने थोड़े जे जहन बनाना आस्ते आस्ते, इंशाअल्लाह तुसीं पता लग सी किसी महफिल आया। दो हस्तियां जड़ियां किसी दी मोहताज नहीं, एक हस्ती खुदा नहीं है, एक हस्ती मुस्तफा नहीं है। इत्थे आनी ना तो साढ़े पर लोग आखने जी ये शिरक करने न, तो ये भी गल मैं खोली छोड़ा, ठीक है ना। यह जड़ा फितना उन्हें बच्चा लाई गया ना इतने, मैं उन्हें मना करन लगा सा। मैं इन चीज़ों का बड़ा मुखालफ हाँ। मैं कोई शौकीन ना कि हमारियां लाइव तकरीर चलन, पर यह जड़ा इस फितना लाई छोड़ा तो उनमें जरा खुली तो बोलना पैसी, क्योंकि क्या पता कुथा कुथा कोई सुन सी कहना था। असा चूंकि सीधी सीधी गल करने होना, असा सीधी गल आने 100 सुनार की 1 लोहार की, ठीक है ना। तो मैं आख्या दो हस्तियां जड़ियां किसी दी मोहताज नहीं, एक खुदा नी जात है, एक मुस्तफा नी जात है। इत्थे फिर लोग आखने तको जी असा आखने ना कि शिरक करने कि खुदा मोहताज नहीं, एक मुस्तफा मोहताज नहीं। तो इसनी भी मैं वजात करी छोड़ा, खुदा किसी का मोहताज नहीं, मुस्तफा को किसी का मोहताज छोड़ा नहीं। बात समझ में आई है कि नहीं? खुदा किसी का मोहताज है नहीं, मुस्तफा को किसी का मोहताज छोड़ा नहीं, क्योंकि खुद कह दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी दरूद भेजना पिया, फरिश्ते भी दरूद भेजने पे। हुण पिछा किसी होर ने दरूद भेजन की लोड़ केड़ी रही? जिथे रब आपू दरूद भेजना होवे, नाल फरिश्ते भी भेजने होवन,
उत्थे तुसा नहीं तो माड़ी औकात ही कह रहनी है दरूद भेजन नहीं। गल तो सुनो ना, मैं ये गल दसो, जिस तरह तुसा ढिला ढिला दरूद पढ़िया तो जरा तुसा सरकार उपर एहसान चाढ़िया ये मुड़ी अपने कोल ही रहन दियो। इस तरह दरूद पढ़े ने जरा कोई एहसान करने लगे हो। हालांकि जब आप दरूद पढ़ते हैं ना सरकार की बारगाह में, तो ये याद रखें कि जब आप दरूद पढ़ते हैं आपका चेहरा सरकार को दिखाया जाता है, सरकार तक को ए दरूद पढ़ना पिया ने। तो शादियां ब्याह जाने हो ना, वलीमिया जाने हो ना, कैमरा लगे हो ना, तो जिले तुसा ने पास मुड़ना तो कितने सीधे हुई बही रहने हो, किस तरह बटन तक वास्कटा सीधियां करने हो किया, कैमरा माड़े पास मुड़ी पिया। कोई माड़ा संगी यार तकसी ताकसी यार तू बटन नहीं सी बदे सीधा नीचे बैठे आ, तो जो दोस्तानी खातर तुसा इतने सीधे हुई तो बहने हो क्योंकि कैमरा तुसे नहीं तरफ फिर। और जब दरूद पढ़ते हैं ना तो मुस्तफ़ा की नजर आपकी तरफ फिर जाती है, ठीक है ना। सरकार की को आपका चेहरा दिखाया जाता है और बताया जाता है सरकार ये फलाना। और पता है मैं हदीस में जड़ी गल्ला में करना, मैं कोलू ना करना, मैं अहादीस ने टुकड़े तुसाने सामने रखना पिया, अहादीस ने छोटे छोटे टुकड़े सामने रखना पिया। तुसा जिसले दरूद पढ़ने हो ना तो सरकार की दसिया जाना, सरकार ए फलाना तो पुत्र फलाने ना इस तुसा दरूद भेजिया। तुसा ना नाम ही दसिया जाना, तुसा ने प्यू ना नाम ही दसिया जाना कि इस तुसा दरूद भेजिया। इस वास्ते जिसले सरकार ने दरबारी दरूद पढ़ने हो ना तो सरकार की तुसा ना चेहरा भी तकाया जाना, तुसा ना दरूद भी सुनाया जाना। और दो बातें हैं, सरकार खुद भी सुनते हैं, फरिश्ते भी लेकर जाते हैं। सरकार खुद भी सुनते हैं, फरिश्ते भी लेकर जाते हैं। इसलिए जब भी बारगाह रिसालत माब में दरूद पढ़ो तो बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ा करो। और एक बात याद रखो, जब बारगाह रिसालत में आप दरूद पढ़ते हैं ना तो 3 कलम चलते हैं, 3 कलम चलने जिसले तुसा नबी पाक की बारगाह दरूद पढ़ने होता है। तुसा इत्थे बैठे हो ना, तुसा इत्थे बैठे हो, लाइट लगनी पई ना, तो जिसले लाइट तुसा ने चेहरे ऊपर पैनी ना, तो जिस तरह तुसा ने चेहरे मकी नजर आने पे ना, तो मैं तुसा की तकना पिया। इस लाइट जिस तरह तुसा की मेरे चेहरे तकानी पई ना, इस तू वधी ते सरकार नी अखां तुसा ने चेहरे तकनियां पईयां। सरकार आपके चेहरों को देखते हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया, मैं अपने हर उम्मती को इस तरह पहचानता हूं जिस तरह माँ अपने बेटे को पहचानती है, जिस तरह माँ अपने बेटे को पहचानती है। फिर सरकार फरमाते हैं, ये कायनात मेरे सामने इस तरह जिस तरह मेरी हथेली मेरे सामने है, मेरी हथेली मेरे सामने। आज आप जब गूगल खोलते हैं, गूगल क्या है, साइंसदानों के छोड़े हुए सैयारे हैं ना, वो कैमरे के जरिए आपकी तस्वीर लेते हैं, उसको फिर आप मुंतशिर करते हैं, फिर वो आपकी स्क्रीन पर आता है। आप अपनी स्क्रीन पर गूगल के जरिए सारी दुनिया का नज़ारा कर सकते हैं। तो एक साइंसदान का छोड़ा हुआ सैयारा अगर आपको दुनिया का नज़ारा करा सकता है तो मुस्तफ़ा की आंख पूरी कायनात को नहीं देख सकती? मुस्तफ़ा की आंख पूरी कायनात को नहीं देख सकती? वो आंख, मुस्तफ़ा की आंख देखो, रब्बे कायनात ने अपना सिर्फ एक तजल्ला तूर पर डाला, बरह रास्त सरकार की चेहरे पर नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट नहीं देखा, पहाड़ पर गिरता हुआ तजल्ला देखा। तब मूसा अलैहिस्सलाम की अखां इतनी तेज हो गई ना कि रात ने अंधेरे में 3 मील दूर टुरना पहला तक ही गिनने सन। ठेठ पाड़ी तुझे नहीं पुठवारी ठेठ बोलना पिया ना, आमनी ने ना समझ कि मैं सही ना बोली सकना। पहला आखने ना, तुझे क्या आखने, पहली आखने हो ना। उर्दू में से च्यूंटी बोलते हैं, ठीक है ना, और हमारी जबान में से पहला या पहली बोलते हैं। 3 मील दूर पीली रात ने अंधेरे टूरनी तकी सकने सन, सिर्फ तूर ऊपर रब न तजल्ला, तूर ऊपर गिरया, मूसा अलैहिस्सलाम तकिया, जिले होश ही चाहे तो नजर इतनी तेज हुई कि 3 मील दूर रात ने अंधेरे विच टुरनी पहली तकी सकने सन। तो जड़े काबा कौसैन अदना पर रब ने नजारा करी जाए, उस मुस्तफा नी अख कितनी तेज हो सी। अजे भी सुभान अल्लाह ना आखो तुस, असा अखवाई किन्ने आ, किसने जिक्र। हुण मैं तुसें एक होर गल दसां, ये 1500 साला जशन है। ये कितना है? 1500 साला जशन है। तो तुसां तो इस तरह खुश होने हो जिस तरह अज ही नबी पाक ना मिलाद है, जिस अज ही पहली सालगिरह है। हालांकि 1500 साल हो गए, तो 1500 साल विच
तुसां दसो तुसां ने कितने दादे बटके गुजरे, तुसां किहड़ी पुश्त हो इसलै। मैं सीधी सीधी गल करा, असां जां कुलिया दसां, अगर 100 साल विच एक बंदा पैदा हुआ ना 100 साल बाद तभी 15 पुश्तां बननियां, तभी 15 पुश्तां बननियां। 15 पुश्तां तू बाद हो भी जे 100 साल बाद एक पैदा हुआ, वरना तो 25-30 पुश्तां बननियां। 25-30 पुश्तां तू बाद अज भी मैं उन सारे की ना आखना, अज भी जड़े नबी पाक ने मिलाद उपर खुश हैं, 25 पुश्तां गुजरन तू बाद भी अगर अज भी नबी ने मिलाद पर जड़े खुश हैं ना, वो अपने मुकद्दर पर नाज करें कि उनके दिल पर नबी ने अपना कब्जा लगा रखा है। 15 सदियां गुजरने के बाद भी नबी ने उनके दिल पे अपना कब्जा जमा रखा है। वो क्या है, ये 15 सदियां गुजरने के बाद भी अगर दिलों पे कब्जा है तो फिर मानना पड़ेगा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हर आने वाली घड़ी मेरे सोने नबी तेरे लिए पहले से बेहतर आएगी। कुथे मीरपुर ना सेक्टर C2, कुथे मदीने ते मक्के नी वादी, ते कुथे इश्क ने जज्बे, इस फासले भी मिटी गए। सदियां ने जमाने और जमीन का फासला मिटा के रब ने जो दिलों में मोहब्बत रखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप खिंचे हुए नबी के मिलाद में आए हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपके दिल पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का कब्जा लगा हुआ है। नबी पाक की मोहब्बतों का कब्जा है, वरना आप ऐसे नहीं यहां आते, आप ऐसे यहां ना आते, वरना सरकार की महफिल में, ये सरकार की गली है, ये सरकार की गली है। रद्द करने पे आए ना तो अपने चाचे को भी ठुकरा के रख देते हैं, और सीने से लगाने पे आए ना तो हबशे के गुलाम को भी सीने से लगा लेते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए सरकार की बज़्म में जब आते हो और मिलाद की महफिल में आते हो तो फिर जरा होश संभाल के और फिर बाअदब होके आया करो। अरे जितनी भी महफिलें लगी हुई हों, मूसा अलैहिस्सलाम आख्या ना अल्लाह ताला की कि सोने में तेरा दीदार करना चाहना, इतना दस कि तेरा रुख केड़े पास आया, तेरा रुख केड़े पास है, तो उधर पास लंगी तो उस पास खली ते मैं तेरा दीदार करा। रब फरमा सोने मूसा जरा अग बाल ना, जिसले अग बाली तो पखी न था, रब फरमाया 10 मूसा इस अग ना रुख केड़े पास आया। फरमाया रब्बा कोई पता नहीं चलने तो चारों तरफों एक जी दिसनी। मूसा रब फरमाया तू मूसा तू अग ना रुख नहीं तकी सकना, अपने रब ना रुख किस तरह तक से, समझो कि नहीं। तो जो रब का रुख नहीं देख सकता, तो जिस रब ने अपने मुस्तफ़ा को बेमिसल बेमिसाल बनाया, बेमिसल बेमिसाल बनाया है, रब वहदहुल्ला शरीक ने अपने हबीब को इतना बेमिसाल बनाया है, इतना बेमिसल बनाया है कायनात में कि अपनी रब्बे कायनात ने फरमाया व अलम वमा, क्यों कौन सी आयत मैंने पढ़ी है, नहीं पहले जो मैंने पढ़ी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया। एक होती है रिफत, एक होता है नजूल। अल्लाह ने जब कुरान की बारी बात की ना, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान नाज़िल किया। और जब जिक्र मुस्तफ़ा की बात आई तो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान के नजूल की बात की और मुस्तफ़ा के जिक्र की रिफत की बात की। और जब नजूल की बात हो ना तो इब्तिदा का भी पता चल जाता है, इंतहा का भी पता चल जाता है। कुरान कहाँ से चला कहाँ तक आया, इसकी इब्तिदा भी मुतय्यन है, इंतहा भी मुतय्यन है। लेकिन जब मुस्तफ़ा के जिक्र की बात आई तो फरमाया वरफ़अना, न रिफत का न बुलंदियों का पता चले, न मुस्तफ़ा के जिक्र की हद मुतय्यन हो सके। इसलिए हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला के हबीब के साथ, जिसे एक बात याद रखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना, ये ख़ास लोगों को नसीब होती है, ये अता होती है।
ये हर एक के नसीब की बात नहीं होती। आपने मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया, जब ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत से पहले क्या सारे आपको सादे को अमीन नहीं कहते थे? सादे को अमीन कहते थे ना, कि आप सच्चे भी हैं और अमानतदार भी हैं। तो जब सादिक और अमीन कहते थे और जब आपने ऐलान नबूवत किया तो वही लोग जो सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, अब पीछे हट गए। तो फिर क्यों कि अब मामला ईमान का आ गया। तो ईमान हर एक के नसीब में नहीं होता, हर एक के नसीब में नहीं होता। तुसा खुश नसीब हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुसा की ईमान अता फरमाया और मुफ्त अता फरमाया। एक साहबी बारगाह रिसालत हाजिर होए ना, तो उन्हें आख्या यार उन्हें तुम सिर्फ इतनी गल दसा, तुसा कहते सिर्फ असा मैं सारे की आखना मुखातब करना सा, जितने सारे मेरे समेत, असा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ना सिर्फ ईमान ऊपर ही शुक्र अदा करा ना, तो सारी जिंदगी ना अदा करी सकने कि जड़ा उस असा की ईमान अता फरमाया। एक साहबी हाजिर होए, कलमा पढ़िया, ईमान ले आए, फिर बारगाह रिसालत ही आखने या रसूल अल्लाह मैं अज मुसलमान होया, लेकिन मेरी जड़ी कुफर उपर जिंदगी गुजरी उसी च अगर कोई मैं नेक अमल किया होगा तो क्या वह भी कबूल हो सकना, या वह किहड़े खाते च गया? सुनने पियो, मैं जदों काफर सा तो उस दौर च अगर कोई नेक अमल किया तो वह माड़ा नेक अमल किहड़े खाते च गया? उन्हें फरमाया दस क्या किया ही? उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह माड़े 2 ऊंट गमी गए, बड़े कीमती, मैं लोड़ना 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 बड़े दूर निकली गया। एक जगह में तक है कि एक बंदा ऊंट चारना पे तो उन्हें ऊंटा में माड़े ऊंट भी फिरने पे सन। मैं उस बंदे की आखे कि ये ऊंट तो माड़े ने। उस आख्या ठीक है भाई ताड़े ही हो सन, इतने फिरने फिरने आए तो मैं भी नाल ऊंठा ने चारना शुरू किए, ताड़े ही हो सन तो ही नहीं जा। मैं ऊंट ही नहीं तो जब टुरिया तो मैं रस्ते च घर तक गया जड़ा बड़ा अमीर जा घर में की लगना सी, तो उत्थे एक बच्ची ने रोने की आवाज़ आई। मैं उत्थे रुकी गया तो मैं पूछे बच्ची कियां रोनी? मैं उस बंदे को पूछया बाहर बैठे सी तो वह मिकी उस इलाके ने कोई वडेरा लगना सी। मैं पूछा तू कियां रोना है? उस आख्या माड़े घर बच्ची पैदा हुई तो मैं हूँ इसकी जिंदा दफनाना चाहना। तो जहर उसकी माँ भी तड़फनी पई, रोनी पई, तो बच्ची भी रोनी पई। कियां दफनाना है? मैं ना चाहना कि मैं जमाइया ने अगे सिर झुकाई तो रखा, माड़ी बेइज्जती होनी है, मैं इसकी दफनासा। उस आखे तू बच्ची मई चाहिए तो यह माड़े 2 ऊंट तू जाई थी, इसकी मार ना। उस आखे मैं सिर्फ 2 ऊंठों पर ना देना, 3 ऊंट भी मिकी दे। उस आखे फिर मैं घर पहुँचना तो मैं फिर जासा किस तरह, तू अपना बंदा नाल ला तो मैं घर जाए तो ऊंट भी भेजी छोड़सा। घर गया तो 3 ऊंट भी है, मैं 3 ऊंट भी उसकी दिता। मैं घर बच्ची आंदी उसकी मैं तक्या, कुछ दिन माड़े नाल रही तो मैं इतना उस पर प्यार आया कि यार रसूला फिर मैं यह कम पकड़ी किंदा। मैं इलाके फिरना सा तो जिथे कोई बच्ची कोई मारना सी, 3 ऊंट दई तो एक बच्ची किन्ना सा। हुण तुस दसो हाँ अज एक ऊंट कितने ना लभना? 5 लाख ना तो लभना हो सी, तो 15 लाख नहीं एक बच्ची, 15 लाख नहीं एक बच्ची। कुछ आख्या या रसूलल्लाह इस वक्त माड़े घर 280, मुफ्ती साहब आपको याद होगा 280 या 380, चलो 380 बच्चियां इस वक्त माड़े घर पलनियां पईयां। तो 3 ऊंठा नाल एक 901 तो 8 3 24 1140 ऊंट, 1140 ऊंट की 5 नाल दो हाँ, ये कोई 5-6 करोड़ रुपया बनना। 5-6 करोड़ रुपए दई तो मैं इस वक्त इतनी बच्चियां पालना पे तो उन्हें की खिलाना भी तो पिलाना भी उस दौर ही। तो यार रसूल हूँ दसो ये माड़ी नेकी कबूल है कि नहीं? लेकिन उसले तो मैं काफर सा। सरकार फरमाया ए जड़ी तू नेकी की ना, ये जड़ियाँ तू 380 बच्चियां कींदियां, 3 ऊंट दई तै 15-15 लाख नहीं एक बच्ची, ये जड़ियाँ तुहाड़ी नेकी अल्लाह की इतनी पसंद आई कि जिले 380 बच्चियां पूरियां हुई
ईमान की कीमत बराबर हुई तो इसने बदले रब तो की ईमान अता करी छोड़िया। इसने बदले रब तो की ईमान अता किया। हुण मैं तुसां कोल पूछना, तुसां कितने लाख रुपए दे ते ईमान इंदा? कितने लाख दिते ने ईमान इंदा ने? कोई कुर्बानी दी ने? नहीं ना। पैदाइशी तौर पर ही मुसलमान होना। इस गलू में आख्या कि सिर्फ इस ऊपर ही शुक्र करो कि सोने रब्बा तुम की ईमान अता फरमाया। सोने रब्बा तुम की ईमान अता फरमाया। फिर ईमान भी किहड़े जमाने ना? मुस्तफा करीम ने जमाने ना। मुस्तफा करीम ने जमाने ना। मैं एक सोहनी जी गल तुसें होर सुना। तको असां इस दौर ही गुजर रहे हैं ना। मैं तुसीं कड़ा आख्या कि नबी पाक ने जमाने ना ईमान। एक किसना जमाना है? तको हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, नबूवत ने ऐलान होया तो लोग आने सन ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, तो मुसलमान होने सन। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ना जमाना आया ना, आदम खलीफतुल्लाह सी, आदम सफ़ीउल्लाह। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो लोग आने सन ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, तो ता मुसलमान होने सन। अगर आखन ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, तो अगर ये नाल ना आखन के नूह नजीउल्लाह, तो मुसलमान नहीं सन होने। यही गल है ना। एक दौर ही आदम सफ़ीउल्लाह आखी तो मुसलमान होने सन। अज आदम सफ़ीउल्लाह बेशक आखन, लेकिन अगर जब तक नूह नजीउल्लाह नाल ना मनन तो मुसलमान नहीं सन होने, क्योंकि वह जमाना आदम अलैहिस्सलाम ना सी, हुण जमाना नूह अलैहिस्सलाम ना है। फिर जिले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, हुण पे नूह नजीउल्लाह आखने न, लेकिन जब तक इब्राहिम खलीलुल्लाह ना आखन मुसलमान नहीं होने। क्यों? कि हुण इब्राहिम खलीलुल्लाह ना जमाना आई गया। फिर एक दौर वो गुजरिया, फिर आ गया जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ना दौर। हुण आदम सफ़ीउल्लाह भी आखो, नूह नजीउल्लाह भी आखो, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी आखो, जब तक मूसा कलीमुल्लाह ना आखो बंदा मुसलमान नहीं सी होना। क्योंकि उन्होंने भी जमाना गुजरी गया, मूसा अलैहिस्सलाम ना जमाना आई गया। इसका मतलब हुण जमाना मूसा अलैहिस्सलाम ना चल रहा है। तो तब तक मूसा अलैहिस्सलाम ना जमाना चलना रहा जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना नहीं आई गया। हुण ईसा अलैहिस्सलाम ना जमाना आया तो सारे कलमे पढ़ो, ईसा रूहुल्लाह ना आखो तो बंदा मुसलमान नहीं सी होना। तो जे ईसा रूहुल्लाह आखो तो बंदा मुसलमान हो जाना सी। हुण सारे जमाने गुजरी गए, ईसा अलैहिस्सलाम ना जमाना आई गया। कोई गल समझ चशनी पई कि नहीं? कि मैये दौड़े है सुनी सुनी तो खुश होने रहने हो। कोई गल समझ आ रही? हुण सारे कलमे पढ़ो, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना आखो ईमान नहीं लबना। और अज तक ईसा पर ईमान लबना और क्यामत तक ईसा पर ईमान लबना रहसी। तो इसका मतलब यह है कि 15 सदियों से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक जमाना मोहम्मद मुस्तफा का चल रहा है। गल समझ आई कि नहीं? इसका मतलब है कि रब ईमान भी दिता तो जमाना भी मुस्तफा ना दिता। इस ऊपर भी रब ने शुक्र अदा करया करो। हुण समझ आई कि असा मिलाद कियां बनाने हैं ताकि रब ने शुक्र अदा होवे। इस वास्ते जिले इन्हां महफिलां च बहने हो ना तो बड़ी कैफियत नाल बवया करो, तो शर्माया चकिया ना करो, मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह आख्या करो। फिर जिस वक्त तुसीं सुभान अल्लाह आखने हो ना, ये कलमा, इस कलमे वास्ते सरकार फरमाया इस जबान ऊपर हल्का है तो मीज़ान ऊपर भारा है। जितनी दफा आखसो इतना तुसां नेकियां ना पढ़ा भारी होना रहसी। तो अल्लाह ताला तुसां दी साड़ी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। चूँकि वक्त नहीं तंगी है, मैं एक और महफिल ही जाना, नहीं तो मैं तुसां की अजे तो मैं मारसा माड़ी तकरीर होन शुरू होने लगी सी, लेकिन हुण मजबूरी है कि मैं एक और जगह भी टाइम दिते आ तो मैं उत्थे भी जाना। तो तुसां बड़े मुहब्बत वाले लोग हो, इसलिए जिहड़ी मसरूफियत छोड़ी ते इत्थे बैठे हो, तुसां ने नसीब चंगे जिहड़ा सरकार ने मिलाद दी महफिल च आएगी हो। तो यह घड़ियाँ तुसां की नसीब हुई। तो मैं इस पर अपनी गल मुकाना वमा